हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे.एंड.के स्टडीज़। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 3 मुद्रा व साख। चलो स्टार्ट करते हैं। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अर्थात जिसमें कोई पैसे का कोई रोल ना हो, जिसमें पैसे की कोई अदा ना हो, उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि अगर अगर हमें चावल के बदले आटा चाहिए तो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो वो उस चावल को खरीदना चाहता हो और आटा को बेचना चाहता हो, तो हमें आटा मिल जाएगा, उसको चावल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वस्तु का विनिमय होता है, इसमें पैसे का कोई रोल ना हो, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब देखते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने की इच्छा रखता हो और वही वस्तु को दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। वही बात, जब किसी वस्तु को हमें बेचना है और कोई व्यक्ति हमारी बेचने वाले वस्तु को लेना चाहता हो और जो वो हमें देना चाहता हो उसके हमें ज़रूरत हो, तो हम उसे लेंगे। मतलब दोनों तरफ से सहमति हो, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहते हैं। मुद्रा, देखते हैं मुद्रा क्या होता है। दोहरा संयोग, कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब दोहरा संयोग में कठिनाई किस प्रकार आती थी ये देखते हैं। जैसे कि हमें अगर जैसे कि हमें एक मोची है, अब उस मोची को गेहूं चाहिए और एक कपड़े वाला है, उस कपड़े वाले को जूते चाहिए। अब बताओ, और वो जो गेहूं वाला है उसको चावल चाहिए, तो अब ये कैसे ले सकते हैं आपस में एक दूसरे को, क्योंकि कपड़े वाले को जूते चाहिए नहीं है और मोची को गेहूं चाहिए और गेहूं वाले को जूते नहीं चाहिए, तो इसमें कितनी कठिनाई आएगी। तो इन चारों को ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो इनका सामान लेने के इच्छुक हो और इन्हें वो देने के इच्छुक हो, तो इसमें बहुत कठिनाई आती थी। तो इसी के लिए मुद्रा आया और मुद्रा ने इन सब कठिनाई को दूर कर दिया। अब देखते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा कितने प्रकार के हैं, मतलब कितने उसके स्वरूप, किस प्रकार में मुद्रा दिखते हैं, दे जाते हैं, किस प्रकार में हम अदा कर सकते हैं। जैसे नोट, सिक्के, चेक, डेबिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल व नेट बैंकिंग आदि, ये सब मुद्रा के रूप हैं। बैंकों के कार्य, बैंक के क्या काम होते हैं वो देखते हैं। अतिरिक्त जमा स्वीकार करना, बहुत ज़्यादा जमा, जैसे कि अगर हम बैंक में 2-3 लाख रुपए लेके गए तो बैंक मना नहीं करेगी कि हम इतने सारे पैसे नहीं ले सकते हैं, वो खुशी खुशी उस पैसों को अपने पास जमा करेगी। साख उपलब्ध कराना, साख मतलब उधार। जैसे अगर हमें उधार चाहिए होगा तो हम बैंक के पास जाएंगे और फिर बैंक हमें उधार देगी, उसे कहते हैं साख उपलब्ध कराना। जमाओं पर ब्याज देना, जैसे अगर हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा है तो बैंक हमें उसके बदला जमा राशि के बदले हमें ब्याज देगी। जैसे 1 लाख के ऊपर कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे 100 रुपए में 0.6% मिलता है, तो ऐसे ही बैंक हमें जमा राशि के ऊपर ब्याज भी देती है। मांग जमा, बैंक खातों में से खाता धारक द्वारा जमा धन को मांग जमा के जरिए निकालने को मांग जमा कहते हैं। जैसे कि अगर हमने बैंक में पैसे जो रखे हैं, अगर हमें वो निकालना होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मांग जमा, क्योंकि हम वहां से बैंक में से पैसे निकाल रहे हैं, तो मतलब मांग ही रहे हैं ना, हम अपने पैसे वहां से मांग रहे हैं, तो उसको मांग जमा कहते हैं। हमने बैंकों के तो कार्य देख लिए, अब हम देखेंगे रिजर्व बैंक के कार्य। मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करना रिजर्व बैंक है जो पैसों को बनवाता है। जारी मतलब बनवाता है,
रिजर्व बैंक ही मुद्राओं का जारी करता है, मतलब पैसों की प्रिंटिंग रिजर्व बैंक करवाती है। ब्याज दरें निर्धारित करता है कि हमें कितने ब्याज पर किसको कितने पैसे उपलब्ध करवाना है या नहीं करवाना है। ये कौन बताता है? रिजर्व बैंक। बैंकों की कुछ राशि का नगद संचय, बैंक में जो पैसे होते हैं ना, उसको नगद बंटवारा ये रिजर्व बैंक करवाता है। बैंकों की कार्यप्रणाली पर नजर रखना, रिजर्व बैंक ही रिजर्व बैंक जो होती है वो सारे बैंकों पर अपना निगाह नजर डालती है कि वह कार्य किस प्रकार कर रहे हैं। सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक किसान गरीब लोगों को साख की सुविधा उपलब्ध कराएगी। रिजर्व बैंक ही है जो बैंकों को कहती है कि वो गरीब किसान इन सबको भी साख की उपलब्ध दे, मतलब गरीब को भी साख दे, गरीब को भी उधार बैंक से मिल सके। ये कौन कहता है? ये रिजर्व बैंक कहती है। ऋण के प्रकार, ऋण मतलब क्या होता है? उधार, उधार। क्रम एक, औपचारिक ऋण स्रोत, अनौपचारिक ऋण स्रोत। ये 5 नंबर का आता है पेपरों में। क्रम एक देखते हैं, बैंक सहकारी समिति। औपचारिक में कौन कौन होते हैं? बैंक होती है, सहकारी समिति होती है जो बैंक के अंदर ही होती है। अनौपचारिक में कौन होता है? साहूकार, जमींदार, मित्र, व्यापारी, रिश्तेदार आदि। क्रम दो, पूर्व निश्चित व कम ब्याज दर। ठीक है, मतलब निश्चित होता है कि तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे और इतने कम ब्याज पर मिलेंगे, चाहे इतने ब्याज पर मिलेंगे। इनका ये निश्चित होता है कि अगर हम 1 लाख लेंगे तो क्या उसमें ब्याज होगी, 2 लाख लेंगे तो क्या ब्याज होगी, ये इनका निश्चित है। अनिश्चित व अधिक ब्याज दर, अनौपचारिक होता है, उनका कोई निश्चित नहीं होता है कि अगर तुम 1 लाख लो तो तुम्हें इतने पैसे इतने ब्याज देने पड़ेंगे, 2 लाख लो तो इतने ब्याज देने पड़ेंगे। वो अपने मन मर्जी से लगा देते हैं, उसे कहते हैं अनौपचारिक। निम्न ब्याज दर से उधार लेने वाले की आय में वृद्धि, आय में वृद्धि। अधिक ब्याज दर से ऋण की राशि में अधिक वृद्धि, ऋण जाल में फंसना। निम्न ब्याज दर के उधार लेने वाले की आय में वृद्धि, इसका मतलब जैसे बैंक हमें उधार देती है, हमें उसके बदला उसे हम ब्याज देते हैं, तो उसके आय में वृद्धि हुई। जैसे कि उसने हमें अगर 2,000 रुपये दिए तो हम उसे अगर 6 महीने के बाद देते हैं तो उसको हमें 3,000 लौटाना पड़ेगा। जो वो 1,000 रुपये है वो उसके आय में वृद्धि हुई। ठीक है, और अनौपचारिक में अधिक ब्याज दर से ऋण की राशि में अधिक वृद्धि व ऋण जाल में फंसना। एक तो जैसे कि इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यह कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब एक तो हमने मान लो किसी भी साहूकार से उधार लिए, उसके बदला हमें उसको ऋण भी देना पड़ रहा है और ऋण का भी ऋण देना पड़ रहा है, उधार का भी ऋण देना पड़ जाता है, तो उसको कहते हैं जाल में फंसना, ऋण जाल। जैसे कि किसी से हमने 2,000 रुपये लिए, 2,000 रुपये लिए पर महीने 10% पर, अब वो बढ़ते जा रहा है, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो 10% का भी हमें उधार देना पड़ेगा, तो ऋण का ऋण, इसे ऋण जाल कहते हैं। शहर परिवार द्वारा लिए गए कुल ऋण का औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र में प्रतिशत
अमीर परिवार जो होता है, देखो ये जो 90% है ये औपचारिक है, मतलब बैंक, सहकारी समिति, ये 90%, और 10% अमीर जो होता है वो 90% बैंक से ही उधार लेता है और 10% वो अपने रिलेटिव से लेता है। ठीक है। गरीब परिवार जो होता है वो 85% वो किससे लेता है? जमींदार, साहूकार, मित्र, व्यापारी, अपने रिलेटिव्स, इनसे लेता है गरीब 85% उधार, और 50% लेता है बैंक से। कम संपत्ति वाले परिवार, जो मिडिल एवरेज लोग होते हैं, वो 53% लेते हैं बैंक से पैसे, 47% लेते, नहीं 53% तो वो लेते हैं अपने मित्रों से पैसे, और 47% लेते हैं वो बैंक से पैसे। समृद्ध व्यापार जो थोड़ा ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, वो 28% लेते हैं अनौपचारिक। समृद्ध, जिनकी परिवार बिल्कुल ठीक हो, जिनकी कोई कमी ना हो, तो समृद्ध परिवार कहते हैं। 28% वो अनौपचारिक होते हैं, और 72% वो औपचारिक। सिर्फ वो 28% अपने रिलेटिव से लेते हैं, बाकी सारे के सारे औपचारिक पर डिपेंड करते हैं, उसे कहते हैं समृद्ध परिवार। समर्थक ऋण धारा, गिरवी को क्या बोलते हैं? समर्थक ऋण धारा। उधार देने वाले से पूर्व उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था उधार लेने वाले से ऐसी परिसंपत्ति की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपने ऋण की राशि वसूल कर सके। उदाहरण के लिए कृषि योग्य भूमि, मकान, दुकान, जेवर आदि। गिरवी का मतलब ऋण, समर्थक ऋणधार का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम किसी को 10,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, हमने किसी को 10,000 उधार दिया है, और जिसने हमसे उधार लिया है तो हम उसको ये कहेंगे कि तुम ऐसी चीज़ हमारे पास रख जाओ, ताकि वो अगर हमें वो 10,000 ना लौटा पाए तो हम उसके वो सामान बेचकर हम अपने उधार की वसूली कर सकें, तो उसे समर्थक ऋणधार कहते हैं। जैसे कि उसके बदले कृषि योग्य भूमि रख सकते हैं, मकान रख सकते हैं, दुकान रख सकते हैं, जेवर रख सकते हैं। इस समर्थक ऋणधार की गरीब लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसी के लिए वो बैंक से पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि बैंक, अगर मानो अभी हमें 1 लाख की ज़रूरत है और हमारे पास 1 लाख का सामान नहीं है गिरवी रखने के लिए, तो हम कैसे ले पाएंगे बैंक से पैसे? तो यही वजह होती है गरीब, और 97% अनौपचारिक स्रोत पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो साहूकार, मित्र, परिवार, रिश्ते, ये सब जो होते हैं वो ज़्यादा ऋण उधार लगाते हैं, ज़्यादा ऋण से पैसे देते हैं, पर वो इन सब चीज़ों की डिमांड नहीं करते हैं। ऋण के शर्तें, ब्याज दर, समर्थक ऋणधार, आवश्यकता दस्तावेज, भुगतान प्रक्रिया, EMI आदि को सामूहिक रूप से ऋण की शर्त कहते हैं। ऋण की शर्त पूरा न करने पर गरीब परिवार, किसान आदि को इधर उधर से ऋण लेना पड़ता है। जैसे कि देखा ब्याज दर, कि हाँ इतने ब्याज पर ये निश्चित हुआ है। समर्थक ऋणधार, कि वो इस पैसे को मतलब वही समर्थक ऋणधार की वो हमें क्या देगा अगर हम उसे उधार देंगे, वो हमारे लिए क्या गिरवी रखेगा। गिरवी भी तो रखना ज़रूरी है, अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो फिर तो बैंक तो घाटे में चली जाएगी। आवश्यकता दस्तावेज मतलब घर के ज़मीन, कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स। भुगतान प्रक्रिया, की वो पैसे कब हमें वापस करेगा। EMI
यही सब होते हैं ऋण के शर्त, ऋण के प्रकार, अवकाश ऋण, शिक्षा ऋण, कार ऋण आदि। ऋण के प्रकार, कितने प्रकार से ऋण हम ले सकते हैं? होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन। ऋण को लोन भी कहते हैं। ऋण की आवश्यकताएं, हमें उधार की आवश्यकता पड़ती क्यों है? ऋण को उधार भी कहते हैं, ये याद रखना। बीज, खाद आदि के लिए किसान द्वारा ऋण, मकान, शिक्षा, व्यापार आदि। अगर किसान को बीज, खाद की आवश्यकता पड़ेगी तो वो पैसे कहाँ से लाएगा? तो वो ऋण लेता है, ऋण लेकर ही इन सब चीज़ों की पूर्ति करता है और फसल होने के बाद वो ऋण के पैसे वापस कर देता है। अगर फसल खराब हो गई तो वो ना ऋण दे पाता और फिर वो ऋण ऋणधार में फंस जाता है। साख जाल, बैंक के जाल। जब कोई एक व्यक्ति उधार लेता है और समय पर उसका भुगतान नहीं कर पाता, उसकी उधार राशि पर ब्याज के साथ बढ़ती जाती है और पहले ऋण सॉरी ये रहा साख जाल। साख जाल क्या होता है? जब कोई व्यक्ति उधार लेता है और समय पर उसका भुगतान नहीं कर पाता, उसकी उधार राशि ब्याज के साथ बढ़ती जाती है और पहले ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लेता है, तो इसे साख जाल कहते हैं। जैसे अगर हमने किसी से 10,000 रुपये लिया है और हमने कहा है कि मैं 5 रुपये पर मंथ पे, ठीक है, 5% पे 10,000 रुपये लिया है और हम कहेंगे कि हम तुम्हें 1 मंथ बाद वापस कर देंगे। तो 1 मंथ बाद 5 रुपये को अगर 12 से इंटू करें तो 60 रुपये हमें देना पड़ेगा उसे। तो एक तो 10,000 रुपये देंगे और एक 60 रुपये देंगे। अगर 1 महीने बाद हम वो पैसे वापस नहीं कर पाते हैं तो वो 10,000 के तो ब्याज चलेंगे ही चलेंगे, ऊपर से 60 रुपये के भी चलेंगे। तो इसे कहते हैं साख जाल। अब देखते हैं स्वयं सहायक समूह क्या है। इनका उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में गरीब, विशेषकर महिलाओं के छोटे छोटे सहायक समूह, जिनमें सदस्य की संख्या 15 से 20 तक होती है, अपनी छोटी छोटी बचत एकत्रित करते हैं। ये इनका उद्देश्य ये होता है कि ये तो मेनली गरीब होते हैं, महिलाएं होती हैं, इनका छोटा छोटा एक समूह होता है, ग्रुप्स, और इनकी कुल सदस्य होते हैं 15 से 20 और ये अपने बचत थोड़े बचत कर जमा करते हैं। लाभ, सदस्य अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए समूह से कर्ज ले सकता है। जैसे कि बैंक से हम कर्ज लेते हैं तो हमें लोन गिरवी रखना पड़ता है। बैंक से अगर लोन लेंगे तो हमें गिरवी रखना पड़ता है। अगर हम इस सहायक समूह से लोन लेंगे तो कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ कर्ज देना पड़ता है, ऋण देना पड़ता है, ठीक है। 1 या 2 वर्ष तक बचत करने के पश्चात बैंक से ऋण ले सकते हैं, जिसका प्रयोग स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने में हो सकती है। कर्जदार को समर्थक ऋणधार की आवश्यकता नहीं होती।